जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि सिंह सर एक बार फिर हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 2021 में जो भी बच्चे 10वीं का बोर्ड का एग्जाम देने वाले थे उन सारे बच्चों को मार्क्स प्रमोशन दे दिया गया है और मैं सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। आप सभी लोगों को बधाइयां देता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों ने 10वीं का एग्जाम पास कर लिया है। डजंट मैटर आपने एग्जाम दिया कि नहीं दिया, लेकिन जो आपने मार्क्स प्रमोशन मिला है उसकी वजह से आप सबके सब पास होते हैं। और ऐसे सिचुएशन में आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि हम आगे का कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करें, आगे की पढ़ाई कैसे करें। साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, डिप्लोमा लेना है, आईटीआई लेना है, फैशन डिजाइनिंग करना है, फूड इंजीनियरिंग करना है, व्हाट इज क्या करना है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं जिसके अंदर यह बताया जाएगा कि आप कोई भी फील्ड अगर ले रहे हैं, कोई भी स्ट्रीम अगर ले रहे हैं तो कैसे लेना है, क्या लेना है, ये सबको पता है। ये सब आपको बताएंगे कि आपको क्या लेना है। डॉक्टर बनना है तो साइंस लेना पड़ेगा, अगर बैंक से रिलेटेड कोई अधिकारी बनना है तो आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा, लेखक या कवि या कवियत्री बनना है तो आपको आर्ट्स लेना पड़ेगा। पता है कि क्या करना है तो क्या लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हमें लेना क्या है, हमें स्ट्रीम कौन सी चॉइस करनी है। ठीक है ना, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रीम सिलेक्ट करते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना है। जब भी आप स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहले ये आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे ही आप 10th पास आउट करते हैं ना, ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। आपके लाइफ की पहली अग्नि परीक्षा होती है जो बोर्ड का एग्जाम आप दिए रहते हैं और यहीं से आपको एक डिटरमाइन करना होता है अपने कैरियर के लिए कि मैं कौन सा पाथ चॉइस करूं, उस पाथ पर चल सकूं जिससे मैं सक्सेस हो सकूं। फाइनली लोगों का डिटरमिनेशन क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है कि बहुत सारा पैसा कमाए, धन दौलत इज्जत शोहरत हो, मान सम्मान हो, समाज में सोसाइटी में लोग जाने पहचाने, यही सबका डिटरमिनेशन होता है। कैरियर डिटरमिनेशन पॉइंट होता है, लाइफ टर्निंग पॉइंट होता है और यहां पर सोचना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में आप सभी लोगों को गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर कमेंट किया कि सर हमें गाइडेंस की जरूरत है, हमें बताइए कि हमें कौन से स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, हम कैसे कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट कर आगे बढ़ें। उन सभी लोगों को थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और इसीलिए ये वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। लास्ट में आप लोगों को एक सरप्राइज भी मिलने वाला है। उस सरप्राइज के लिए आप लोग तैयार रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, एक्टर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, डिप्लोमा लेना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इन सारी चीजों के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल लाइफ का भी एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा जिससे ये पता चलेगा कि मैं खुद इस टीचिंग फील्ड में, एक इंजीनियरिंग फील्ड से, एक टेक्निकल फील्ड से निकलकर मैं एक टीचिंग फील्ड में आता हूं। यहां तक का सफर आप लोगों की सामने मैं अपनी खुद की कहानी अपनी जुबानी सुनाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेट योर गोल। आप अपने गोल को सेट करो। जैसे ही 10th पास आउट होते हैं ना हम, तो हमें जरूरत होता है हमारा पता लगाने का कि हम इंटरेस्ट किस में रखते हैं। किसी को बोलने में इंटरेस्ट है, किसी को लिखने में इंटरेस्ट है, किसी को खेलने में इंटरेस्ट है, किसी को कूदने में इंटरेस्ट है, किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है, कोई ऑफिसर बनना चाहता है, कोई हाई लेवल का सैनिक अधिकारी, बहुत सारी चीजें होती है, डॉक्टर, इंजीनियर। समाज में किसी भी प्रोफेशन की कमी नहीं है। आप जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे आपको वहां पर 100% जो कॉम्पिटिशन नाम की चीज होती है ना वो देखने को मिलेगी। तो जब आप गोल सेट कर रहे होते हैं तो सबसे पहला चीज हमें ध्यान देना होता है कि इंटरेस्ट आपका है किसमें। कैसे मैं खुद एक इंजीनियरिंग फील्ड से, टेक्निकल फील्ड से टीचिंग फील्ड में एक सफर तय किया, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था, मेरा गोल खुद का क्लियर नहीं था। मैं अपनी गलतियों से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे जैसे कोई बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके जो भी उसके ड्रीम्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो अभी भी आपका ड्रीम अभी भी चेंज हो सकता है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आपके पास सोचने का बहुत अच्छा चांस है, मौका है। जैसे ही आपके पास रिजल्ट आ जाएगा आपके पास सोचने का मौका नहीं रहेगा, डायरेक्ट एक्शन लेने का टाइम रहेगा। ठीक है ना, तो डिटरमाइन करिए, अभी से सोचिए कि आपको क्या करना है। मैं अभी आपको सिर्फ इस वीडियो में ये बता रहा हूं कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है, क्या चॉइस करना है। बहुत लोग आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, आईएफएस अधिकारी बनना चाहते हैं, एसएससी क्लियर करना चाहते हैं, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, जीपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो लास्ट तक देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने लाइफ में अपने गोल को डिटरमाइन कर सकें और एक अच्छा स्ट्रीम सिलेक्शन करके अपनी पढ़ाई कर सकें। यहाँ पर आप देख रहे हो, पहचाने अपने मैक्सिमम एफर्ट वाले टैलेंट को। आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसमें आप अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा सकते हो, जिस टैलेंट में काम करने से आपको मजा आता हो। किसी को बोलने में बहुत मजा आता है, किसी को लिखने में बहुत मजा आता है, आपको जो काम करने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ना
उस काम को आप करो, और जिस दिन आप उस मैक्सिमम एफर्ट वाले टैलेंट को पहचान लोगे ना, शुड बी द बेस्ट, आप उस मैक्सिमम एफर्ट वाले टैलेंट को इतना बेस्ट बना लोगे कि आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाएगा। तो जब भी आप अपना गोल सेट करो कौन सा स्ट्रीम लेना है उसके लिए, तो आपको मैक्सिमम एफर्ट वाले टैलेंट को पहचानना होगा। आपको मशीनों से खेलना अच्छा लग रहा है ना, तो आप जरूर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाइए। कुछ चीजें ऐसी होती है समाज में जो जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। फलाने का लड़के ने साइंस लिया है तो मैं भी साइंस लूंगा, फलाने का लड़का सीए कर रहा है तो मैं भी सीए करूंगा। ये समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। लोगों से तुलना नहीं करनी है, कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है ना। बिल गेट्स से अपना कंपैरिजन करोगे तो नहीं चलेगा। बिल गेट्स की एज क्या है, बिल गेट्स किस लेवल पे पहुंच गया है, हमारी एज क्या है, हम किस लेवल पर हैं। ये दो अलग अलग चीजों का कंपेयर नहीं किया जाता है, दो समानताओं वाली चीजों का कंपैरिजन किया जाता है, तब रियल वैल्यू निकल कर आती है। आप अपनी समानता बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे लोगों से अगर करते हो तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो उस मूर्खता को यहां पर ना सिद्ध कीजिए आप, है ना। आप समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अच्छा, कुछ चीजें मैटर करती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। फैमिली मैटर करता है, फाइनेंशियल सिचुएशन मैटर करता है, ड्रीम क्या है, हमारा अप्रोच क्या है। कभी कभी हम सोचते कुछ और है, हम करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन हमारी फैमिली को अच्छा नहीं लगता है, वो कुछ और करवाना चाहते हैं। 3 इडियट मूवी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जो चांसलर होता है उसकी इच्छा होती है कि उसका बेटा मतलब इंजीनियर बने या और लड़की जो है वो डॉक्टर बने, बट उसका बेटा जो है फुटबॉलर बनना चाहता था, या जो भी है उस मूवीज में जैसा दिखाया गया है। तो एक्चुअल में पेरेंट्स को भी थोड़ी सी जिम्मेदारी समझनी होगी कि उनका जो लड़का है या लड़की है, सन है या डॉटर है, उसका डिटर्मिनेशन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो क्या करना चाहता है। तो पेरेंट्स को उसमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। फैमिली थोड़ा मैटर करती है, फाइनेंशियल मैटर। ऐसा नहीं है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है और आप ऐसे फील्ड को लेकर पढ़ाई करो जिस फील्ड से आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा ना होने की वजह से आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ जाए। ये बहुत बड़ा मैटर करता है। बहुत नपा तौला हुआ रिस्क लेकर आपको पढ़ाई करनी होती है। आपको आज इसका नहीं सोचना है, प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं सोचना है। आज से 5 साल बाद जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, आपका मास्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपका डॉक्टरेट कंप्लीट हो जाएगा, 5 साल बाद 6 साल बाद आप किस पोजीशन पर होंगे, या 5 साल 6 साल बाद आज आप उस कंपटीशन की दुनिया में टिके रहोगे कि नहीं टिके रहोगे, ये सब मैटर करता है हमारे फाइनेंशियल अप्रोच पर। हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना जिसके ऊपर खर्चा करना ही समझो कि सबसे बड़ी पूंजी होती है, तभी आपकी पढ़ाई हो सकती है। ड्रीम, हमारा ड्रीम होता है, वो कभी कभी हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट न मिल पाने की वजह से ड्रीम पूरा नहीं हो पाता है, कभी फैमिलियर सपोर्ट ना मिल पाने की वजह से ड्रीम पूरा नहीं होता है। अप्रोच, हमारी पहुंच कितनी है, हम सामने वाले को कन्विंस कितना कर पा रहे हैं, ये चारों चीजें जब बैलेंस में रहती है, फैमिली को भी बैलेंस में रखो, उनको भी कन्विंस करने की कोशिश करो, अपने फाइनेंशियल सपोर्ट को पहले से बैकग्राउंड मजबूत करके रखो, प्लान भी तैयार रखो, ड्रीम जो है आपका उसको कंटिन्यूअस, उसको एकदम उसके ऊपर एनालिसिस करते रहो कि अगर मेरे को सच में एक आर्मी लेवल का ऑफिसर बनना है तो मुझे क्या क्या सोचना पड़ेगा, मुझे कौन कौन सी एग्जाम देनी पड़ेगी, उस एग्जाम को पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप कुछ भी सोच लेते हैं ना, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और वो आप सब कुछ सोच सकते हैं जो आप सोचना चाहते हैं। मैटर ये करता है कि आपने जो भी सोचा है वहां तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां चढ़नी है, उस सीढ़ियों को आप नहीं ध्यान देते हो। आपको लगता है कि ये स्लोप है, बस हाथ रख के चढ़ना है। बहुत खतरनाक सीढ़ियां होती है, वो सीढ़ियां आपके जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो स्ट्रगल्स को फेस करना होता है, वो सारी चीजें होती है। तो ये चारों चीजों को बैलेंस करके चलना है, फैमिली, फाइनेंशियल, अप्रोच और ड्रीम। जब ये चारों चीजों को बैलेंस करोगे तब आपको नपा तोला समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या करना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको फिक्स है कि मुझे आईएएस आईपीएस ही करना है, मुझे इंजीनियरिंग ही करना है, मुझे साइंस ही लेना है, जिसको डाउट ही नहीं है, जिसको प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चाहता है कि मुझे लाइफ में सक्सेस होना है, बट हाउ, कैसे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये ध्यान देना। अच्छा, अभी समय ऐसा चल रहा है, आप किसी भी फील्ड से पढ़ाई करो, साइंस से पढ़ाई करो तो बीएससी, कॉमर्स से पढ़ाई करो तो बीकॉम या बीबीए या बीसीए, और आप आर्ट्स से पढ़ाई करो तो बीए। आप किसी भी फील्ड से पढ़ाई करो, मिनिमम एक ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आज का समय ऐसा हो गया है कि किसी भी काम को करने के लिए आपका बेस होना चाहिए, और वो बेस होता है ग्रेजुएशन या डिग्री। तो अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम किसी भी स्ट्रीम का एक ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, यानी आपको अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी ताकि आप लोग लाइफ में कुछ आगे कर सकें। दूसरा इसमें बताया है, मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपको एक्टिंग करने का शौक है, आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो एक्टिंग ड्रामेटिक स्कूल मुंबई में है। ऐसे स्कूलों में भी दाखिला लेने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएशन हो चलेगा। स्पेशली आर्ट्स स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन होता है तो ड्रामेटिक स्कूलों में एंट्री मिलना आसान हो जाता है। यानी कि किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपके पास मिनिमम एक डिग्री होनी चाहिए, एक जो बोलते हैं बेस होता है वो होना चाहिए, ठीक है।
अच्छा, ये पहले पॉइंट के बारे में कि सेट योर गोल, अपना गोल कैसे सेट करना है। दूसरा पॉइंट मैं आप लोग के लिए बोलना चाहूंगा, नेवर एवर लिसन टू द नेबर्स, रिलेशंस एंड सम बेवकूफ टाइप ऑफ फ्रेंड्स। कभी भी अपने रिलेशन वालों के, अपने आसपास पड़ोसी की और कुछ बेवकूफ टाइप के जो फ्रेंड होते हैं उनकी बातों को नहीं सुनने का। सलाह सबसे लो, सजेशन सबसे लो, आइडियाज सबसे लो। देखो अपने आप को उन सभी के सलाह, सजेशन, मशवरों को, उनके आइडियाज पर अपने आप को फॉलो करने की कोशिश करो। किससे आप मैच हो पा रहे हैं, किसकी सलाह आपको बेस्ट लग रही है, उस सलाह के पीछे एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि इन फ्यूचर आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और अगर उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए आप तैयार है तो आप उस फील्ड को चॉइस करो। आपको लोगों ने सलाह दिया कि आपको एक इंजीनियर बन जाना चाहिए, तो आप एक इंजीनियर से सलाह लेना। आप मोची के पास जाकर बोलोगे मुझे इंजीनियर बनना है, तो मोची बोलेगा मेरे साथ बैठ जा जूता सिल। इंजीनियर बन के क्या करेगा, अच्छा खासा कमाएगा। तो ये सारी चीजें है ना, कभी भी अपने नेबर्स, आसपास पड़ोसी वालों से, या रिलेटिव्स जो होते हैं, रिलेशनशिप्स में जो होते हैं, या फिर दूसरे जो सम बेवकूफ टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स होते हैं ना, इनसे थोड़ा दूर रहना। और अगर नजदीक हो भी तो सलाह सबसे लो, लेकिन सुनना वही या करना वही जो आपको सही लग रहा है, या जिसके ऊपर आप फॉलो अप दे पा रहे हो, जिसके ऊपर आपका पकड़ है, आपकी अप्रोच है, जो आप करना चाहते हो, आपको आइडिया मिलना चाहिए। उसके बाद लिखा है हम भी क्या कर सकते हैं। मैं भी एक टीचर हूं, एक्चुअल में मैं टीचर बनना नहीं था, बनना कुछ और था, लेकिन टीचिंग फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, या मैं वहां तक अप्रोच मेरी अच्छी है। जब ये बात मुझे पता चली तब मैं टीचिंग फील्ड में एंटर किया हूं। इसके पहले मैं भी बहुत भटका हूं। मेरी कहानी आगे अभी चलेगी, इसी के साथ साथ जरूर इसमें सुनने को मिलेगी। यहां पर देखो लिखा है डोंट कंपेयर। अभी मोदी की बेटी कॉमर्स ले ली है, सीए बन गई है, तो आपकी बेटी को आप जबरदस्ती बोलोगे देख मोदी की बेटी सीए बन गई है, तू भी सीए बन जा। ये कंपैरिजन वाला मैटर नहीं आना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से लोग अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, या डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि व्हाट आई एक्चुअली हैव टू डू, सच में मुझे क्या करना चाहिए था। जब पैशन को प्रोफेशन बनाने का आप सोच रहे हो तभी सक्सेस मिल जाएगा। बहुत लोग को पैशन है, हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एडिटिंग में बहुत शौक है। सबसे पहले तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। जब हमारा ये चैनल यूट्यूब स्टार्ट हुआ था तो उस समय कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत हेल्प की थी। सुनील पानीग्राही, गौरव राय, जिन्होंने वीडियो को एडिटिंग किया था, थंबनेल एडिटिंग किया था, उन सभी स्टूडेंट्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और हमारा साथ अभी तक निभाने के लिए और आगे भी लगातार साथ देते रहेंगे, इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। और ऐसे ही साथ बनाए रखिए। आगे चलता हूं तो यहां पर बोला है जब पैशन को ही प्रोफेशन बनाने का आप सोच लो। मेरा पैशन है पढ़ाना, मुझे बड़ा मजा आता है, पढ़ाने में अच्छा लग रहा है, और इसी चीज को अगर मैं प्रोफेशन बना लेता हूं, इसी चीज को अगर मैं कंटिन्यूटी बना लेता हूं, तो इस कंटिन्यूटी की वजह से मैं ना चाहते हुए भी अगर सिर्फ सेवा देने की मात्र सोचूं, क्योंकि बिकॉज मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया है, तो मुझे कभी पैसों की कमी नहीं होगी। बिल्कुल यही मैं आपको बोल रहा हूं। जिस दिन आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाएगा, जिस दिन आपका काम करने का जो एक धड़स होती है वही आपका प्रोफेशन बन जाएगा, उस दिन आप सक्सेस हो जाओगे। दिल और दिमाग में दिल की सुनना, क्योंकि वो ऐसी चीज होती है जिसमें हड्डी नहीं होता है, फिर भी वो टूटता है और आवाज तक नहीं आती है। तो आपका सही डिसीजन जो है वो दिल से निकल कर आएगा। दिमाग से आप सिर्फ सोच सकते हो, लेकिन 10 लोगों की बातों में से किसी एक की बात को पसंद करना हो तब वहां पर दिल की सुननी होती है। ठीक है ना। तो दिल और दिमाग में जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमेशा दिल की सुनना, क्योंकि उसमें हड्डियां नहीं होती है, फिर भी वो टूटता है और आवाज भी नहीं करता है। डोंट गो विथ फ्रेंड्स फॉर योर कैरियर। अपने कैरियर के लिए कभी भी अपने दोस्तों के साथ मत जाइए। होते हैं ना कि मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस लूंगा, मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है मैं भी कॉमर्स लूंगा। मैं आपको कुछ सावधानियां बरतने की बात कर रहा हूं। इसके ऊपर कम से कम 6 से 7 वीडियो बनने वाले हैं इस टॉपिक पर। मैं आगे और भी वीडियोस बनाने वाला हूं, जिसमें आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप साइंस लेंगे तो क्या कर सकते हैं, कॉमर्स लेंगे तो क्या कर सकते हैं, आर्ट्स लेंगे तो क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा में कैसे, सभी के एडमिशन प्रोसीजर्स भी मैं आप लोगों को उस वीडियोज में बताऊंगा। ठीक है ना। सबसे पहला वीडियो की आप अपने डाउट क्लियर कीजिए, बेस कंप्लीट कीजिए। ये सब आपको मैं बेस बता रहा हूं। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट पे लिखा है ट्राई टू आइडेंटिफाई योर एबिलिटी, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर टैलेंट। अपने एबिलिटी को पहचानो, अपने सक्षमता को पहचानो, आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या टैलेंट है। मैं भी बहुत भटका, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मेरे अंदर एबिलिटी क्या है। हाँ, एक चीज पहले से बहुत अच्छे से पता थी कि मैं अच्छा बोल लेता हूं। ऐसा लोगों के मुंह से मैंने सुना था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा बोल लेते हो। तो ये एबिलिटी थी मेरे अंदर, लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा था, मैं कैच नहीं कर पा रहा था कि इस एबिलिटी को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उस एबिलिटी को मैंने जब पहचाना तब मैं आउट ऑफ सूरत रहता था, उसके बाद मैं सूरत में आया और तब मैं टीचिंग फील्ड में एंटर किया हूं। और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, बोल पा रहा हूं एक टीचिंग फील्ड में, एक ऑनलाइन ओपन मल्टीमीडिया के माध्यम से आप लोगों के सामने बात कर पा रहा हूं।
आप देखें यहाँ पे, अभी मान लो रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, मैं अपनी बातें बता रहा हूं कि मैं टीचिंग फील्ड में एंड आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं कि मैं बोल पाता हूं या आप लोगों के सामने खड़ा होकर मैं गाइड कर पा रहा हूं, बिकॉज रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मैंने खुद ने फेस किया है, बहुतों को फेस करते हुए देखा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। यहां पर चेंज योर मेंटालिटी, अपनी मेंटालिटी को चेंज कीजिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जिस पढ़ाई को पढ़ने के लिए हमें आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है, तो वहां पर आपको चले जाना चाहिए। यहां पर आप मेंटालिटी चेंज करो। लोगों की मेंटालिटी ऐसी बन गई है कि जो पढ़ना है अंदर ही रहकर पढ़ना है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सो यू हैव टू चेंज योर मेंटालिटी। आपके पेरेंट्स को भी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए। सर बाहर बहुत एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा। हाँ, खर्चा होगा, एक्सपेंस बहुत होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो बड़ा तगड़ा और मजेदार होने वाला है। अपनी मेंटालिटी चेंज कीजिए। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डोंट मिस, अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर स्पेस साइंटिस्ट बनना है और आपको रॉकेट साइंटिस्ट बनने का मौका मिल रहा है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, पहले वहां पहुंचिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पाने के चक्कर में छोटे छोटे चीजों को ध्यान देना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ से वो सारी चीजें निकलती जाती हैं। तो ऐसे में हम उसको कैसे कैच करेंगे? तो हमेशा छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातों को कैच करना है। अगर आप चांद को छूने की कोशिश कर रहे, अगर आप दूर तारों को छूने की कोशिश कर रहे हो और वहां तक नहीं भी पहुंच पाते हो तो आप चांद को तो जरूर छू सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं और ट्राई कर रहे हैं यूपीएससी क्लियर करने की, लेकिन आप यूपीएससी ना क्लियर करके आप पीसीएस क्लियर कर लेते हो, तो भी आप एक सेवा अधिकारी बन रहे हो, तो भी आप एक भारत के देश के लिए सेवा कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आपको हमेशा सोचते हुए चलना है। कभी भी है ना, मिस मैच नहीं होने का, किसी के बातों में कहने में नहीं आने का। आगे देखो लिखा है, मैंने यहां पे लिखा है, एक्सपेंस बढ़ेगा लेकिन एक्सपीरियंस मिलेगा। खर्चा बढ़ेगा, बाहर जाकर आप पढ़ाई करोगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक सिटी से दूसरे स्टेट में, हॉस्टल्स के खर्चे, वो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो बहुत मजेदार रहने वाला है, वो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाने वाला है। पांचवा पॉइंट है, नेवर सिलेक्ट स्ट्रीम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन के बेस पर कभी भी स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं करने का। प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है साइंस का, तो आप बोलोगे अरे यार साइंस का चल रहा है, लेकिन आपको तो 5 साल 6 साल अभी पढ़ाई करनी है ना। तो आप 5 साल 6 साल के बाद इस दुनिया की सिचुएशन क्या रहने वाली है, ये सोच के चलना है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, हम लोग को कभी नहीं सोचे थे हम लोगों ने कि एजुकेशन सिस्टम पर भी कोरोना जैसे रोग का, महामारी का प्रभाव पड़ेगा। पिछले 1.5-2 सालों से एजुकेशन सिस्टम बंद पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी हम इस मल्टीमीडिया यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? बिकॉज वी हैव ऑप्शन। मुझे पढ़ाने में मजा आता है, हमें पढ़ाने में मजा आता है, तो हम आपके साथ जुड़े हैं, वरना हम भी बैठे होते और रो रहे होते कि यार बेरोजगार हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बट वी आर कनेक्टेड विथ यू, ऑल ऑफ यू। हम आप सभी लोगों से कनेक्टेड है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें बड़ा मजा आता है। इसीलिए कभी भी है ना, स्ट्रीम को प्रेजेंट सिचुएशन पे सिलेक्ट नहीं करने का। जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके 5 साल बाद, 6 साल बाद कैरियर क्या रहने वाला है, 5 साल बाद, 6 साल बाद उस पर्टिकुलर स्ट्रीम से आप क्या कर सकते हैं, या कहां पर स्कोप ज्यादा है। कंप्यूटर साइंस में स्कोप ज्यादा है, स्पेस एजेंसी में स्कोप ज्यादा है, या फिर जर्नलिज्म में स्कोप ज्यादा है, फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में स्कोप ज्यादा है, फैशन डिजाइनिंग में है। जहां पर स्कोप ज्यादा हो आप वहां पर एंटर करें, ठीक है ना, 5 साल 6 साल बाद। और जिस भी फील्ड में आप जाओगे ना, आपको कंपटीशन तो देखने को मिलने ही वाला है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। प्रोफेशन में मजा आएगा तब जाके दिल में सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन होता है, तब आपको मजा आता है। ऐसा पढ़ो, ऐसा काम करो कि थकावट ना लगे। लगना ही नहीं चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ये लगना चाहिए। जब ये फील होने लगे, जिस स्ट्रीम को लेकर आपके मन में ये फीलिंग आ जाए कि मैं इसके साथ सूटेबल हूं, मैं एकदम फिट बैठता हूं, 10 लोगों की सलाह लिया, उसमें से किसी एक की सलाह सेट हो रही है, तो वहां पर आप फिट बैठ रहे हो, तो वहां पे आप कर सकते हो प्रोफेशन में। उसी समय मजा आएगा और दिल में सेटिस्फेक्शन मिलेगी। वीडियो के अगले पड़ाव में हम बढ़ रहे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस और भी बनने वाले हैं इसी टॉपिक पर। अलग अलग स्ट्रीम में अगर आप जाते हो तो वहां से आप कहां पहुंचोगे। आपको आर्मी में जाना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, योर टैलेंट विल डिफाइन यू। आपकी पहचान आपके टैलेंट से होती है। आप क्या काम कर पा रहे हो, कैसे कर पा रहे हो, कितने स्किल्स के साथ कर पा रहे हो, ये आपका टैलेंट डिफाइन करता है। तो आपके अंदर जैसा टैलेंट रहेगा ना, आपको बिल्कुल वैसा ही बनने के लिए वो तत्पर करेगा। हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। फिर किसने बोला कि आईएएस बनने के लिए साइंस लेना पड़ता है? अगर आपको कलेक्टर बनना है, डीएम बनना है,
IAS IPS बनना है तो साइंस ही लेना पड़ेगा। हाँ, एक मेंटालिटी होती है कि साइंस लेते हैं तो टेक्निकल चीजें हम ज्यादा सीखते हैं या साइंस में सीखने के लिए ज्यादा चीजें होती है, पर ऐसा तो है नहीं ना कि साइंस लोगे तो ही आप IAS IPS बन सकते हो। हाँ, NDA करना है तो आपको साइंस कंपलसरी लेना पड़ेगा। आर्मी में जाने के लिए NDA करना है तो आपको साइंस कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। कॉमर्स अगर लिए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आर्मी में नहीं जा सकते, तो आपको CDS करना पड़ेगा। आप कर सब कुछ सकते हो, लेकिन कौन सा रास्ता आपके लिए सबसे इजी पड़ेगा उस रास्ते को फॉलो करो। उस रास्ते को अगर आप फॉलो करोगे, बहुत लोग बोलते हैं कि सफलता का जो राह होता है वो कठिनाइयों से होकर गुजरता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर ये सोच बन गई है कि हम कठिन रास्ता चुनेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी सफलता बहुत आसान रास्तों से मिल जाती है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये आसान है इसलिए हम उसको चॉइस ना करके कुछ और चॉइस करते हैं जो हमारे लिए हार्ड होता है। हम अपने आप को बिना मतलब का भी चैलेंज देने की कोशिश कर लेते हैं। अभी मान लो जिसके 90% 10वीं में आएंगे वो साइंस लेने की कोशिश करेगा, बिकॉज वो सोचेगा कि इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं तो साइंस लेना चाहिए। किसी के 40% आए हैं, बहुत कम आए हैं तो भाई आर्ट्स ले लो। किसी के 60% आए हैं, एवरेज आए हैं तो भाई कॉमर्स ले लो। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि कितने परसेंटेज आए तो हमें क्या लेना है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप जो स्ट्रीम ले रहे हो वो आपके फ्यूचर के लिए सही है या नहीं है। आपके 90% भले आए, लेकिन आप एक टीचर बनना चाहते हो तो आप शांति से आर्ट्स ले सकते हो, वहां पर आपकी बेइज्जती नहीं होने वाली है, बिकॉज आपको टीचर्स बनना है। अगर आपको CA बनना है तो आप 90% लाए हो 10वीं में तो आप साइंस नहीं लोगे, फिर आपको कॉमर्स ही लेना पड़ेगा, तभी आप CA बन पाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाओगे। ठीक है ना। अभी आपको यहाँ पर BSc करके एक साइंटिस्ट बनना है तो आप कॉमर्स नहीं लोगे तो आप साइंस लो, भले आपके परसेंटेज 40 आए हो। 40% में ही आपको साइंस लेना है। एक एवरेज स्टूडेंट बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज लाने वाला स्टूडेंट बहुत कुछ कर सके ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट्स के मन में अगर एक चेंजेस लाया जा सके, खास करके इस तरह के वीडियो से, जैसा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और चेंजेस आता है तो वो एवरेज स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है। एवरी स्ट्रीम हैज ऑन वर्क, सभी स्ट्रीम का अपना अपना काम होता है। साइंस का अपना वर्क होता है, साइंटिस्ट बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हो। कॉमर्स का अपना काम होता है, बैंक मैनेजर बन सकते हैं, CA बन सकते हैं। आर्ट्स वालों का अपना काम होता है, टीचर्स बन सकते हैं, पोएट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। सभी स्ट्रीम का अपना अपना काम होता है, तो उस काम के हिसाब से स्ट्रीम चॉइस करना है। आपको क्या बनना है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप परसेंट के ऊपर मत जाओ, आप अपने टैलेंट, अपने खूबियों के ऊपर जाओ, अपने इंटरेस्ट के ऊपर जाओ, उसके हिसाब से स्ट्रीम चॉइस करो। आजकल के समय में दो चीजें बहुत ज्यादा चल रही है। एक मैं आपको दिखा पा रहा हूं यहाँ पर मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जो है एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है जो आज के समय में ट्रेंड में चल रहा है। बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी। मास कम्युनिकेशन करने के लिए आपको आर्ट्स लेना है, आपके परसेंटेज 90 आए हैं और आपको पता है कि फ्यूचर मास कम्युनिकेशन का है, उसके बावजूद भी आप अगर साइंस ले रहे हो तो आप बेवकूफ हो। ठीक है ना। आपको सब कुछ सोचना है, चारों तरफ का सोचना है, एनालिसिस करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। मास कम्युनिकेशन बहुत ट्रेंड में चल रहा है और उसके लिए आर्ट लेना इज द बेस्ट ऑप्शन। साइंस लेने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। दूसरा यहाँ पर देखो एक लॉयर है, लॉयर अगर बनना है तो आप आर्ट साइड लेकर पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है कि साइंस लेकर लॉयर नहीं बन सकते, वकील नहीं बन सकते। साइंस साइड से पढ़ाई करके भी आप वकील बन सकते हैं, लेकिन आप कभी भी सामने वाले के सामने नहीं टिक पाओगे जिसने आर्ट साइड से पढ़ाई करके लॉयर की पढ़ाई की है। इसीलिए लॉयर बनने के लिए साइंस पढ़ना है नहीं पढ़ना है ऐसा जरूरी नहीं है, टिकाए रखना है अपने आप को। ठीक है ना। ऑलवेज लर्न फ्रॉम द फेलियर्स, हमेशा असफलताओं से सीखना चाहिए, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है कि वो असफल क्यों हुआ है, उससे गलती कहां हुई है, वो गलतियां आपको सिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। तो वहां से आपको सीखना है। नेवर जज योर सेल्फ बाय परसेंटेज, अपने आप को परसेंटेज से जज नहीं करने का। रट्टा मार के भी 10वीं में लोग 90-91 परसेंटेज ला सकते हैं, लेकिन जैसे ही 11वीं-12वीं की बारी आती है वहां पर परसेंटेज डाउन हो जाता है। 40% वाला भी डॉक्टर बन सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके अंदर बायोलॉजी पढ़ने का इंटरेस्ट था, स्टेमिना था, वो पढ़ लिया, स्ट्रेंथ था तो पढ़ लिया, तो वहां पर ये डॉक्टर बनना पॉसिबल है। लेकिन 90% लाने वाला अगर गलती से साइंस ले लेता है और वहां पर वो अपने कैरियर को नहीं चॉइस कर पाता है तो वो प्रॉब्लम होती है। पॉज कर, खाली पॉज कर। 40% वाला भी तो डॉक्टर बनता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो रट्टू तोता नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट देखो, सक्सेस के पीछे भागो, पैसा अपने आप मिलेगा। आपको करना क्या है वो उस पे फोकस करो, पैसे पे फोकस मत करो, वो आएगा। वो खाली आप अपना वर्क करते रहो। टीके रहना है तो स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। आप जिस भी फील्ड से आगे बढ़ना चाहते हो, जिस फील्ड का फ्यूचर बनाना चाहते हो, उस फील्ड के लिए आपको जिस स्किल्स की जरूरत है उस स्किल को डेवलपमेंट करो। लास्ट ईयर के स्टूडेंट या लास्ट ईयर के स्टूडेंट से पूछो कि मैं कैसा पढ़ाता था, तो थोड़ा सा मेरा स्किल लेवल उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाता था।
लेकिन जब मुझे पता है कि इस फील्ड में टिके रहना है तो मैं अपने स्किल्स को डेवलप्ड करूंगा, स्किल डेवलपमेंट करूंगा, तो इस फील्ड में टिका रहूंगा, तभी लोग मुझसे कनेक्ट रहेंगे। तो स्किल डेवलपमेंट अपने आप को कंटिन्यू करते रहना है ताकि आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी फील्ड में, जो भी स्ट्रीम लेकर चॉइस करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें टिके रहो। नेक्स्ट है लर्न। लर्निंग होगा तब जाके अर्निंग होगा। अर्निंग करके लर्निंग करना इज नॉट पॉसिबल। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, बट ये अच्छा नहीं है। एक बार पैसे का चस्का लग जाता है तो उनको पैसा दिखाई देता है, पढ़ाई पर से ध्यान हट जाता है। ठीक है, करते हैं, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, सिचुएशंस, कंडीशंस होती है, करना चाहिए, लेकिन लर्निंग मस्ट। लर्निंग पहले करो फिर अर्निंग करो। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं, आज के समय में मिनिमम एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और इतनी पढ़ाई तो कर ही लेना है। नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट। लास्ट पॉइंट है इस जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने रखा हूं कि कैसे एक राइट स्ट्रीम चॉइस करें। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए उस सभी पॉइंट्स को क्वेश्चन अपने आप से खुद से पूछो और बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टली जवाब दो, ईमानदारी से जवाब दो। अगर आपको क्या बनना है तो ऑनेस्टली मुझे ये बनना है, ऑनेस्टली मुझे ऐसा करना चाहिए। बी ऑनेस्ट, अपने आप से एकदम ईमानदार रहो। गीता, कुरान, बाइबल सभी तरह के धर्मों के ग्रंथों में लिखा हुआ हार्ड वर्क इज इन आवर हैंड्स। जो कठिन परिश्रम करना है वो हमारे हाथ में है, बट फ्रूट इज इन अवर गॉड्स हैंड। लेकिन उसका जो फल मिलने वाला है, उसके बदले में जो हमें सफलता मिलने वाली है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप मेहनत करते रहिए, आप अपने स्किल्स को डेवलपमेंट करते रहिए। जो वीडियोस मैंने बताए हैं उस वीडियोस के सभी बातों को ध्यान दीजिए और बी ऑनेस्ट। सभी क्वेश्चन के आंसर को ऑनेस्टली जवाब दीजिए। स्टे ट्यून, टिके रहो हमारे साथ, बने रहो। अभी शुरुआत है, रुको, सब्र करो, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसके बाद। और जब तक नेक्स्ट वीडियो आता नहीं है तब तक के लिए जय हिंद। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। इस वीडियो से अगर मैं आपके लोगों के मन में कोई चेंजेस ला पाता हूं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है, उस फील्ड के लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा, एडमिशन प्रोसीजर, एग्जाम प्रोसीजर, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और इसी रिलेटेड 6 से 7 वीडियो या 6 से 7 पार्ट में वीडियोस बनने वाले हैं। सो टिके रहिए, हम बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।